Bismillahirrahmanirrahim. Exercise question 4.19. Construct a BCD adder subtractor circuit. Use the BCD adder of figure 4.14 and 9's complementer of problem 4.18. Use block diagrams for the components. एक्चुअली आप एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करने लगे हैं जो दो BCD इनपुट्स को, सिंगल डिजिट BCD इनपुट्स को ऐड भी करे और सब्ट्रैक्ट भी करे। तो दोनों कैपेबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। उसके लिए हम BCD एडर जो इस बुक की फिगर 4.14 पे मौजूद है उसको यूज़ करेंगे और 9's कॉम्प्लीमेंटर जो 4.18 प्रॉब्लम में हमने डिज़ाइन किया हुआ है, उन दोनों को यूज़ करते हुए हम BCD एडर सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि कहा गया है कि फिगर 4.14 को यूज़ करना है जो बुक में मौजूद है। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। दो इनपुट्स हैं इसकी, 4 बिट इनपुट ये और 4 बिट इनपुट ये भी BCD कोड में है और ये भी BCD में है। तो BCD कोड आपको पता है 0 to 9 तक लिखा जा सकता है। इसका मतलब है इस इनपुट पे भी आप सिंगल डिजिट 0 to 9 तक कोई भी डिजिट देंगे, उसकी बाइनरी फॉर्म इधर अप्लाई करेंगे और 0 to 9 ही कोई सिंगल डिजिट आप BCD में देंगे जिसकी बाइनरी फॉर्म आप इधर देंगे और इधर उन दोनों का सम आएगा और अगर कैरी है तो कैरी भी आपको इस साइड पे मिलेगा। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो इस सर्किट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो सब्ट्रैक्ट भी कर सके। तो ऐड के लिए तो ये यूनिट काफ़ी था, इधर एक इनपुट दें, सेकंड इनपुट इधर दें और आंसर इधर से ले लें। क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है तो इस पोर्शन में, ये सेकंड इनपुट पे आप एक ऐसी लॉजिक बनाओगे जो सब्ट्रैक्शन को हैंडल करे। तो आपको पता है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन भी थ्रू एडिशन करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यूनिट तो एडर की ही है, तो सब्ट्रैक्शन भी अगर आप थ्रू एडिशन करवाना चाहें तो उसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज़ करते हैं और इस सर्किट में हम 9's कॉम्प्लीमेंटर यूज़ करेंगे जैसे कि स्टेटमेंट में भी दिया गया है। ए को हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें तो कोई इशू नहीं, ऐड करना है फिर भी ये डायरेक्ट होना है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी ए को ही इस BCD एडर को देना है। हाँ, अगर ऐड करना है तो इधर बी आएगा और अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इस साइड पे आना चाहिए। तो एक सेलेक्टर लेते हैं क्योंकि ऐड की सूरत में आप इधर बी डायरेक्ट इधर ले लेंगे, वो A+B ऐड कर देगा और इधर आंसर आ जाएगा। और अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो इस सेलेक्टर का काम ये है कि बी डायरेक्ट देंगे और इधर दूसरी इनपुट जो इस सेलेक्टर की है वो 9's कॉम्प्लीमेंट आप इधर देंगे। तो अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट होगी। तो ये जो यहाँ पे सिलेक्टर के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम है 2x1 4 मल्टीप्लेक्सर्स जो कि सिलेक्टर्स का काम कर रहे हैं, ये यूज़ करेंगे। एक्चुअली आप इधर बी को इस सेलेक्टर की एक जो 4 बिट इंफॉर्मेशन है वो इधर दे देंगे और इस साइड पे उसका 9's कॉम्प्लीमेंट आपने देना है। तो ये जो सिलेक्टर है इसने भी कंट्रोल होना है। इसके लिए आप ये एक लाइन ले लें, ये मोड कहलाएगा, 0 फॉर ऐड 1 फॉर सब्ट्रैक्ट। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर 0 अप्लाई कर दें, इस 0 पे इन दोनों में से ये सिलेक्टर क्या है, 0 पे ये इनपुट सेलेक्ट करेगा और अगर आप इधर 1 देंगे तो ये दूसरे वाली इनपुट सेलेक्ट करेगा। तो अगर आप 0 देते हैं तो एडर को A मिलेगा और 0 की वजह से इन दोनों में से ये इनपुट सेलेक्ट होगी और ये B है। तो 0 के केस में एडर को A और B मिलेगी, वो आसानी से उन दोनों को ऐड करके आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप इस मोड को 1 रखते हैं, ए तो इस BCD एडर को मिल गया, उसको दूसरी इनपुट चाहिए, तो ये 1 ने, ये जो सिलेक्टर है इसने ये 4 बिट यूज़ करनी है, ये इनपुट सेलेक्ट करनी है आउटपुट के तौर पे।
तो इस इनपुट पे बी का 9th कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और 9th कॉम्प्लीमेंट इधर आके ये बन जाएगा ए प्लस 9th कॉम्प्लीमेंट और ये भी 1 है, तो एक कैरी इन 1 मिला के ए प्लस 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो जो आपका आंसर आएगा एक्चुअली वो ए माइनस बी होगा। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, यही आपका की रिक्वायरमेंट थी। तो ये असल में सिलेक्टर जो है ये इसमें या इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर था। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये सब्ट्रैक्ट और ऐड सही कर रहा है या नहीं। हम सपोज कर लेते हैं कि ए पे बी सी डी इनपुट आप 8 देते हैं और बी पे 4 देते हैं। एक्चुअली हम डेसिमल वैल्यूज़ ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी वैल्यूज़ टू मेक इट सिंपल, ताकि समझने में आसानी हो। असल में 8 की बाइनरी फॉर्म इधर है और 4 की बाइनरी फॉर्म इधर बी पर है। हमने डेसिमल डिजिट्स इसलिए लिए ताकि प्रॉब्लम को समझने में, वेरिफिकेशन को करने में आसानी हो सके। आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो मोड आप 0 करेंगे, ये 8 डायरेक्ट इधर आ रहा है, 4 इधर है और इसका 9th कॉम्प्लीमेंट इधर है। तो इस वक्त इधर क्या मौजूद है, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4। तो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला होता है आर एन माइनस एन माइनस 1। आर एक्चुअली आपका है बेस, बी सी डी डेसिमल डिजिट की बेस होती है 10, तो एन होता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो ये जो बी सी डी डिजिट्स हैं ये सिंगल डिजिट्स हैं, तो ये बन जाएगा आर आपका 10, एन आपका 1, 10 रेज़्ड पावर 1 माइनस एन। एन वो है जिसका आपने 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपका ये बन जाएगा 10 इंटू पावर 1 माइनस 1 ये, और ये माइनस 1 आप इधर ले गए। इस वक्त आप 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट देखना चाह रहे हो, तो इट मीन्स ये फार्मूला बनेगा 9 माइनस एन। एन आपका 4 है, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो इधर 5 आ रहा होगा। तो जैसे ही आपने 8 और 4 इधर अप्लाई किया, ए पे 8 दिया, बी पे 4 की बाइनरी फॉर्म दी, दोनों आपका बीसीडी कोड में आपको सिंगल डिजिट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो 8 तो इधर अप्लाई हो गया, 4 इधर आया, इस 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट इधर मौजूद है। क्योंकि हम ऐड करने के लिए इधर 0 रखा हुआ है, इस 0 सेलेक्टर का काम ये है कि वो 0 पे इस 4 बिट्स को सिलेक्ट करे और 1 पे इसको सिलेक्ट करे। क्योंकि ये 0 है, इट मीन्स ये सिलेक्ट होगी। तो ये आपकी आउट इस साइड पे मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट दोनों में से इसकी सिलेक्शन हुई। तो आप देख सकते हैं जब आपने 0 किया तो बी सी डी एडर को 8 मिला और दूसरा बी सी डी एडर की दूसरी इनपुट है उसको 4 मिला, यानी ये ए प्लस बी हो रहा है, यानी सर्किट एडर का काम कर रहा है। तो ये बी सी डी एडर इन दोनों को ऐड करेगा। तो बी सी डी एडर ने क्या करना है, 8 प्लस 4 12, क्योंकि सिंगल डिजिट है 2 इधर आ जाएगा और 1 कैरी के तौर पे चला जाएगा। तो हम 1 के साथ मिला के जब इसको पढ़ेंगे तो ये आंसर होगा 12। तो आपने देखा 8 और 4 को जब हमने दिया और मोड 0 सेलेक्ट किया कि इनको ऐड करो, तो 8 और बी इस सेलेक्टर के थ्रू बी एज इट इज़ सेलेक्ट हुआ और इसको ए प्लस बी मिला और इसने आंसर दे दिया 12। तो एडर का काम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर मोड 1 करें तो क्या ये सब्ट्रैक्शन भी करेगा या नहीं। जी, उसी तरह आप ए को 8 लें और बी को 4 लें, और आप उसी तरह ये मोड को 1 लेंगे, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। आपके 8 तो इधर अप्लाई हो गया, 4 इधर आ गया और 9th कॉम्प्लीमेंट आपका इधर मौजूद होगा। वो उसी तरह 9th कॉम्प्लीमेंट आर रेस्ट पावर एन माइनस एन माइनस 1, ये 10 रेस्ट पावर 1 माइनस 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 9 माइनस एन और ये 5 होगा। तो आपने जैसे ही 8 और 4 दिया, 8 बी सी डी एडर को मिल चुका है। 4 और 5 में एक की सिलेक्शन होनी है, वो मोड सेलेक्ट करेगा। मोड आपने 1 रखा तो 1 पे क्या होगा,
ये वाले 4 सेलेक्ट होंगे और ये एक्चुअली बी का 9th कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके सिलेक्शन में आपको बी सी डी एडर को क्या मिला, ए एज इट इज़ जो कि ए 8 है, और इधर बी का 9th कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हुआ है। तो 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, वो 5। तो इस सर्किट को ये एक्चुअली ऐड कर रहा है 8 प्लस 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, और एक क्योंकि मोड इधर 1 भी है तो ये 1 इस 9th कॉम्प्लीमेंट को 10th कॉम्प्लीमेंट बना देगा। तो इट मीन्स 8 प्लस 5 जब ऐड होंगे आंसर आएगा 13। 13 में एक ये भी ऐड हो रहा है 14, तो 4 इधर आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। तो क्योंकि सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट ही आंसर होगा। अगर आंसर 9 से ऊपर जाएगा तो वो कैरी की सूरत में इधर मिलेगा आपको। तो ये आपको इधर मिला कैरी पे 1 और इधर 4। और आपको पता है अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और कैरी आ जाए तो एंड कैरी को डिस्कार्ड करते हैं, इस कैरी को डिस्कार्ड कर दें और ये आपका आंसर है। तो आपने देखा जब आपने मोड 0 किया तो 8 और ये 4 इधर से सिलेक्ट होके तो 8 प्लस 4 आपको आंसर इधर मिला। जब मोड आपने 1 किया तो इधर 8 है और इधर से 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 सेलेक्ट होके आपको इधर आया, और एक 1 ये ऐड होके ये बन जाएगा 8 प्लस 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4। तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट है, एक ऐड होके 10th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन को हैंडल कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सर्किट ऐड भी कर रहा है और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है। ऐड के लिए आप इसको ज़ीरो करेंगे, जो भी दो इनपुट्स देंगे वो इधर एज इट इज़ पहुंचेंगी और आंसर आपको इधर मिल जाएगा। अगर आप मोड को 1 करेंगे तो ए तो बी सी डी एडर को एज इट इज़ मिलेगा, जबकि इस बी सी डी एडर की जो सेकंड इनपुट है उसको 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मिलेगा, और ये कैरी इन ऐड होके उसको 10th कॉम्प्लीमेंट बना देगा। तो एक्चुअली ये ए प्लस 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मिलके आपका आंसर इधर आएगा। अगर एंड कैरी आएगा तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे। तो ये थी आपकी वर्किंग बी सी डी एडर की वेरिफिकेशन। आप कह सकते हैं कि यही आपका फाइनल आंसर है, जो आपसे कहा गया है कि आप एक ब्लॉक डायग्राम दें जो बी सी डी एडर का भी काम करे और बी सी डी सब्ट्रैक्टर का भी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। इसमें क्योंकि बी सी डी एडर सब्ट्रैक्टर बनाना है इन 1 यूनिट, तो बी सी डी ऐड भी करे और बी सी डी इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट भी करे। तो आपको पता है ऐड तो सिंपल वे में बी सी डी एडर कर लेता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज़ करनी पड़ती। तो आइए पहले ज़रा सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन थ्रू एडिशन, कि आपकी सब्ट्रैक्शन एडिशन के थ्रू कैसे होगी। आपकी दो इनपुट्स हैं, नॉर्मल में हम क्या करते हैं 8 में से 4 माइनस करें तो आंसर 4 आएगा। यह है नॉर्मल वे में। क्योंकि इस एडिशन को आपने, इस सब्ट्रैक्शन को आपने थ्रू एडिशन करना है, क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर ये ऐड भी कर रहा हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हो और एडर ही यूज़ करना है। तो आपने सब्ट्रैक्शन को भी थ्रू एडिशन करना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है और वो है कॉम्प्लीमेंट स्कीम। तो 10th कॉम्प्लीमेंट आप मेथड यूज़ करोगे। ए माइनस बी, आप 8 में से बी यानी 8 में से 4 माइनस करने लगे हो, तो अगर 10th कॉम्प्लीमेंट में होगा तो ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और 10th कॉम्प्लीमेंट को स्प्लिट कर दें 9th कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि 9th कॉम्प्लीमेंट सर्किट से लेना निस्बतन आसान है। तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया ए प्लस 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी प्लस 1। अब आपके पास ए 8 है, ये ए है 8, और इधर आप इस बी का 9th कॉम्प्लीमेंट लेके 1 ऐड करके इधर प्लेस करेंगे। तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेते हैं 4 का,
ये होगा 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 + 1। तो 9th कॉम्प्लीमेंट किसी डिजिट का लेना हो तो 9 में से वो डिजिट माइनस कर दें, वो 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 9 - 1 और एक 1 ऐड होगा, ये 1 उसको 10th कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, तो ये बन जाएगा 9 - 4 5, 5 + 1 6। तो एक्चुअली आप इधर 6 ऐड करेंगे। आप 8 में से 4 माइनस करने लगे थे तो -4 को आपने रिप्लेस कर दिया 6 से। एक्चुअली आपने क्या किया, जब थ्रू एडिशन करना है ये, तो माइनस में से अगर 10 ऐड कर दें 10, तो ये 6 आ जाएगा। तो एक्चुअली आपने करना ये था, 8 में से -4 करने थे तो आपने -4 को रिप्लेस कर दिया +8। तो एक्चुअली सेकेंड इनपुट में आपने 10 का इंक्रीज़ कर दिया है। वो आंसर में भी रिफ्लेक्ट होगा, जब ऐड करेंगे आंसर आएगा 14। तो आप देख सकते हैं 8 4 14। तो 10 की इंक्रीज़ आपको इधर मिल गई है, इसीलिए हम इधर से कैरी को डिस्कार्ड करके वही 4 ले लेंगे जो इधर इजाफा हुआ था, जो इंक्रीज़ की थी, वो आपको इधर कैरी की सूरत में नज़र आएगी। तो कैरी को डिस्कार्ड कर दें तो आपके पास ये आंसर 4 आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट स्कीम एक्चुअली इस तरह से वर्क कर रही है। तो आपने देखा कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह से, थ्रू एडिशन करना है तो इसका आपने 10th कॉम्प्लीमेंट लिया, ऐड किया, जो आंसर आएगा तो एंड कैरी डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये जो आंसर है ये वही है जो इस सब्ट्रैक्शन में मिल रहा है। तो ये आपका आंसर है, ये सेम है। अभी जो हमने बात की थी कि हम एंड कैरी क्यों डिस्कार्ड करते हैं, तो इसको जैसे कि अभी पहले भी बताया, इस -4 की जगह पे आपने +6 लिखा, तो एक्चुअली हम आपका रिज़ल्ट 10 मोर देन द एक्चुअल नंबर है। एक्चुअल नंबर ये है, तो 10th कॉम्प्लीमेंट लेने से एक्चुअल नंबर में से 10 की इंक्रीज़ हो गई है, और वही 10 की इंक्रीज़ आपको आंसर में नज़र आ रही है। आंसर हमें 10 मोर देन द एक्चुअल आंसर मिलेगा। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 10 को अपने आंसर लेने में, जो इंक्रीज़ की थी उसको माइनस कर दें, तो अगेन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस से बचने के लिए तो हम 10th कॉम्प्लीमेंट स्कीम ले रहे हैं, तो आपने ऐड किया और थ्रू एडिशन ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक हमारी गुड लक ये है, ये जब हम BCD एडर से ऐड करवाएंगे तो ये 4 सामने आएगा, ये 1 कैरी आउट की सूरत में आएगा। तो जो कैरी आउट है वो ये शो कर रहा है कि इस आंसर में 10 की इंक्रीज़ है। तो वो कैरी को अगर हम डिस्कार्ड कर दें, इग्नोर कर दें, तो समझ लें माइनस, यानी आपको सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंड कैरी डिस्कार्ड कर दें। और कैरी इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि ये जो 10 की इंक्रीज़ है वो कैरी की सूरत में आपको मिल रही है। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन करने की बजाय इसमें से या तो 10 माइनस करें और अगेन 4 लें, तो माइनस तो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो वो जो इधर 10 की इंक्रीज़ हुई है, आप इस एंड कैरी को डिस्कार्ड करके इस 4 को पिक कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कि हम एंड कैरी क्यों डिस्कार्ड करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट था कि अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहें थ्रू एडिशन, तो एक्चुअली 10th कॉम्प्लीमेंट के सूरत में हो क्या रहा है। तो सिंगल डिजिट था, जो जिस इनपुट को माइनस करना है उसमें 10 ऐड कर दें, और बाद में वो जो 10 का इंक्रीज़ है कैरी को डिस्कार्ड करके वापस अपने आंसर पे आ जाएं। अगर आपकी 2 डिजिट इन्फॉर्मेशन होगी, 2 डिजिट BCD यानी 2 कॉलम, तो फिर सेकेंड इनपुट जो होगी उसमें 10 की इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि 100 की इंक्रीज़ होगी। तो सिंगल डिजिट अगर है, सब्ट्रैक्शन हो रही है सिंगल डिजिट, तो 10 की इंक्रीज़ और आपका ये कैरी आएगा, डिस्कार्ड कर देंगे। अगर 2 डिजिट इनपुट्स हैं तो 100 की इंक्रीज़ करेंगे, और उस सूरत में आंसर 3 डिजिट आएगा। 2 डिजिट तो आपकी इनपुट होगी और 3 डिजिट उसी तरह 100 की इंक्रीज़ वो कैरी की सूरत में नज़र आ जाएगी। तो कैरी को डिस्कार्ड करके आप 2 डिजिट आंसर ले सकेंगे। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें, BCD इनपुट्स को 3 डिजिट तक ले जाएं, 4 डिजिट तक ले जाएं, तो उसी तरह अगर सिंगल डिजिट है तो 10 ऐड करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 ऐड करेंगे,
और 3 डिजिट है तो 1000 ऐड करेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए, और बाद में वो एंड कैरी के तौर पे आएगा और इसको डिस्कार्ड करके हम आंसर ले सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि सब्ट्रैक्शन थ्रू एडिशन जब हम करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट स्कीम एक्चुअली कर क्या रही है। अब हम कंपोनेंट्स की डिटेल पे आ जाते हैं। इधर तो ब्लॉक डायग्राम यूज़ की गई हैं, तो अगर आप लैब में इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम की जगह सर्किट चाहिए। उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन से हैं? बीसीडी एडर, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बीसीडी एडर के अंदर एक्चुअली है क्या। दूसरा कंपोनेंट हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं। ये 4 मल्टीप्लेक्सर्स हैं, साइज़ है हर एक का साइज़ है 2:1, और एक आप 9th कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, 9th कॉम्प्लीमेंटर। तो 3 कंपोनेंट इसमें यूज़ हुए हैं और इन तीनों की डिटेल हम जानना चाहेंगे कि ताकि हम लैब में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम 9th कॉम्प्लीमेंट का जो ब्लॉक डायग्राम है इसको देखते हैं कि इसके अंदर किस किस्म का सर्किट हो सकता है। आपने प्रॉब्लम 4.18 सॉल्व किया है इससे पहले। उस प्रॉब्लम की जो आउटपुट है उसको देख लेते हैं। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम इस 4.18 प्रॉब्लम में इसको डिज़ाइन किया जा चुका है। उसमें आउटपुट है WXYZ, ये है फंक्शन ऑफ ABCD। तो 4.18 में जो हमने 9th कॉम्प्लीमेंट डिज़ाइन किया वो ये है। तो ABCD में आप ABCD जो है ये BCD इनपुट है और WXYZ पे आपको 9th कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो BCD इधर देंगे इनपुट और इधर से क्या मिलेगा, उस BCD का 9th कॉम्प्लीमेंट। तो ABCD अगर आप बिट वाइज देखना चाहें तो A इनपुट ले लें, A0, A1, A2, A3, और इसको बिट वाइज कर लें WXYZ को ये, तो इसको ब्लॉक डायग्राम की सूरत में इस तरह से शो किया जा सकता है। आपको जो सर्किट में ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है वो ये थी। 4 इनपुट ये लेता है BCD कोड और रिज़ल्ट क्या देता है, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD कोड। तो ये डायग्राम आपको ब्लॉक डायग्राम ये आपको फाइनल सर्किट में नज़र आ रही थी। एक्चुअली इसके अंदर ये सर्किट डिज़ाइन है। तो अगर हम लैब में करना चाहें तो ईज़िली एक एंड गेट और एक एक्सक्लूसिव और कुछ नॉट गेट के साथ ये इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हम देख चुके हैं इसके अंदर क्या है। दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं। ये है मल्टीप्लेक्सर्स। हर एक मल्टीप्लेक्सर्स का साइज़ है 2:1 और वो कितने, 4, क्वाड्रपल मीन 4। तो देखते हैं कि इसको ये जो सिलेक्टर है कि 0 पे या तो ये 4 इनपुट सेलेक्ट करेगा या ये करेगा। तो इसकी वर्किंग को देखते हैं कि अगर लैब में इम्प्लीमेंट करना हो तो इसकी सर्किट डायग्राम क्या होगी। इससे पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग को समझ लें, फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। 2:1 मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर्स की 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है और एक सेलेक्टर के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर इनपुट्स I0, I1 है तो इधर से सिलेक्ट होंगी। अगर 0 करेंगे तो I0 इधर सेलेक्ट होगा, अगर 1 देंगे तो इधर I1 सेलेक्ट होगा। तो इसकी सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग की जो सेलेक्टर के तौर पे यूज़ हो रहा है, ये सेलेक्टर कंट्रोल कर रहा है। 0 दिया, I0 आउटपुट पे मिलेगा, यानी इन दोनों में से ये कंट्रोलर ने बताया कि कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो इस 0 मीन्स I0। अगर आप I1 दें तो इन दोनों में से I1 सेलेक्ट होगी। तो मल्टीप्लेक्सिंग आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सिंग अंडरस्टैंड करने में कि सिलेक्टर क्या कर रहा था। 0 पे एक, अगर 2 इनपुट है, 0 पे अगर आपके पास 2 इनपुट है तो 0 पे I0 सेलेक्ट हो रही थी, 1 पे I1। सर्किट डायग्राम अगर इसी की बनाना चाहें, 2 एंड गेट्स लगाएं। इन एंड गेट्स, हर एक एंड गेट की एक इनपुट A रखें, दूसरे की B, और जो एंड गेट की सेकेंड इनपुट है वो आप इस सेलेक्टर की कॉम्प्लीमेंटेड और नॉर्मल दोनों लें। सेलेक्टर के लिए जो नॉट गेट है तो इस सेलेक्ट की जो इधर बिट आएगी इधर उसकी कॉम्प्लीमेंटेड है। एक एंड गेट की दूसरी इनपुट को सेलेक्टर की कॉम्प्लीमेंट दे दें
और दूसरे एंड गेट की जो दूसरी इनपुट है वो सिलेक्टर से अनप्राइम ले लें। तो सेलेक्ट इनपुट की कॉम्प्लीमेंटेड एक एंड गेट को दे दें और उसकी जो नॉर्मल है अनप्राइम वो दूसरे एंड गेट को दें। तो बनाना बहुत आसान है। दो एंड गेट्स लें, एक इनपुट ए दूसरी बी, उसको ओपन रखें। जो सेकेंड इनपुट्स हैं इसकी एंड गेट्स की, तो पहले वाले में सेलेक्ट की प्राइम के साथ जोड़ दें और दूसरे एंड गेट की जो सेकेंड इनपुट है उसको सेलेक्ट की अनप्राइम के साथ जोड़ दें। और इन दोनों एंड गेट्स को आगे फर्दर और गेट्स के साथ अब ज्वाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं सिंगल बिट सेलेक्टर बन गया है। आप चेक कर सकते हैं, जब आप ज़ीरो देंगे इधर तो इधर 1 जाएगा। जब आपने ज़ीरो दिया इसने इसको ज़ीरो कर दिया। अब ये बी पे, इस बी की कोई केयर नहीं की, ये डिसेबल हो चुका है। मींस जब सेलेक्ट आपने ज़ीरो दिया तो ये बी सेलेक्ट नहीं होगा बल्कि ये डोमिनेट कर जाएगा, ये ज़ीरो आउटपुट पे ज़ीरो आएगा। जब आपने ज़ीरो दिया तो इधर क्या आया 1, और 1 ने इस एंड गेट को इनेबल कर दिया। इसको 1 करने का मतलब है कि इसकी आउटपुट अब टोटली डिपेंड कर रही है सेकेंड इनपुट पे जो ए है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, जब आपने ज़ीरो दिया तो ज़ीरो, ये तो अनप्राइम जो है सेलेक्ट इस गेट को है, उसने उसको बिल्कुल बी को बेबस कर दिया, यानी इस गेट पे बी की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया, अपने आप को डोमिनेट करके ज़ीरो कर दिया। इसकी जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है 1, वो दूसरे एंड गेट पे आने का मतलब है कि ये एंड गेट अब डिपेंड कर रहा है इसकी वैल्यू इस ए के ऊपर। तो जो ए होगा वही आंसर होगा। अगर ए ज़ीरो है तो ज़ीरो आंसर होगा, अगर ए 1 है तो 1 होगा। तो एंड गेट की 1 आने का मतलब है आपकी अब जो आउटपुट है वो दूसरी इनपुट पे डिपेंड कर रही है। तो वो क्या होगा, ए है तो ए ही आउटपुट होगी। ये जो ऑरिंग है ए प्लस ज़ीरो, तो जो ए होगा वही आपकी आउटपुट होगी। अगर ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो आएगा। अगर 1 है तो 1 0 1, यानी जो ए होगा वही आउटपुट होगी। ए ज़ीरो होगा तो इधर ज़ीरो आएगी, ए 1 है तो 1, तो एक्चुअली आपका ए सिलेक्ट हुआ। तो आपने देखा सेलेक्ट पे ज़ीरो दिया तो ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसने ए सेलेक्ट करके इधर भेज दिया। तो ये है सिंगल बिट मल्टीप्लेक्स। अब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने तो मल्टीप्लेक्सर जो यूज़ किया है वो 2 into 1 4 मल्टीप्लेक्सर्स हैं जो कि 4 बिट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने उस तरफ जाना है तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ज़रा उससे पहले 1 को भी देख लें कि 1 पे ये बी सेलेक्ट करता है या नहीं। ज़ीरो दिया था तो ए सेलेक्ट हुआ था, जब 1 करेंगे ये 1 इधर आ जाएगा। अब रिज़ल्ट बी पे डिपेंड कर रहा है और इधर ज़ीरो इसको डिसेबल कर देगा। तो ए को उसने रोक लिया, डोमिनेट कर दिया। अब इस 1 पे ये इनेबल है, जो बी होगा वही इधर आएगा। और बी इधर आने का मतलब है ये और गेट, जो बी होगा वही आपकी आउटपुट होगी। तो इट मीन्स आपने ज़ीरो अप्लाई किया तो ये सर्किट आउटपुट पे ए भेजेगा। अगर 1 सेलेक्ट किया तो ये सर्किट आउटपुट पे बी भेजेगा। तो ये आपका सिलेक्टर इन दोनों में से सिलेक्ट करवा रहा है। एक्चुअली अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं। सिंगल बिट मल्टीप्लेक्सिंग हमने अंडरस्टैंड कर ली, ये आपके सामने है। ये है 2 into 1, साइज इसका क्या है, 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट। 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर आपके सामने है। आपने इस तरह के 4 मल्टीप्लेक्सर्स बनाने हैं तो इसी के अंदर ही ऐड कर देते हैं। एक यूनिट और बना लेते हैं सेम उसी तरह। एक गेट इसका इधर लगाते हैं और एक गेट ऐसे मैंने ब्लू कलर में लिया है जो सेकंड 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर ले रहे हैं। जो मल्टीप्लेक्सर हम ले रहे हैं उसका साइज़ वही है 2 into 1। तो पहले मल्टीप्लेक्सर का एक ये गेट था, एक ये गेट था और सिलेक्शन हमने करवाई थी प्राइम अनप्राइम। सेम उसी तरह आप एक और यूनिट ले लेते हैं 2 into 1 का। ये एक एंड ये क्योंकि ए नॉट इसको कह देते हैं, इसको A1। तो ये बी नॉट थी, इसको B1। अब भी आपकी सिलेक्शन ऐसी होगी, अगर आप ज़ीरो देंगे इधर तो ज़ीरो में ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इधर 1 आएगा
ये दोनों 1 हो जाएंगे। इट मीन जब 0 देंगे तो A0 और A1 इधर जाएंगे, ये 0 रहेंगे। और इस और गेट में एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये इधर A0 सेलेक्ट होगा और इधर B0, सॉरी A0 और इधर A1। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन 2 बिट है, A0 A1 और B0 B1, और आपने इन दो इनपुट्स में से कोई एक 2 बिट इनपुट सेलेक्ट करवानी है, तो ये सिंगल सेलेक्टर काम करेगा। आप सेलेक्ट 0 करोगे, A0 A1 इधर चली जाएंगी, दोनों बिट सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप 1 करेंगे तो आपके पास इधर आउटपुट पे B0 B1 आएंगे। तो अगर दो इनपुट्स हैं और हर इनपुट 2 बिट है, तो वो 2 बिट इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसको एक्सटेंड करते हैं, अगर आपने 3 बिट करना है, उसी तरह एक और यूनिट ले लें, एक एंड गेट, ये एक एंड गेट, उसी तरह इसके साथ सेलेक्ट का प्राइम, प्राइम, और दूसरे के साथ अनप्राइम, और दूसरा एक A2 ओपन कर दें और इधर B2 ओपन करें। तो अब आप देखें, ये 0 इसको डिसेबल कर देगा और इधर 1 पहुंचेगा, इनेबल कर देगा, और जो A0 A1 A2 हैं वो इधर जाएंगी और वही आपकी इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं ये 3 बिट इंफॉर्मेशन, अगर 3 बिट 2 इनपुट्स हैं तो 0 पे ये सिलेक्ट होगी 3 बिट, और 1 पे ये इनेबल हो जाएगी, ये डिसेबल, तो B0 B1 B2 इधर सेलेक्ट होंगे। हमने 4 तक लेके जाना था, इसको एक्सटेंड कर लें, एक और लगा लिया, 2 एंड गेट्स ग्रीन कलर में। ये एक ओपन है A3 और इसका ओपन B3, और दूसरी इनपुट्स ये प्राइम के साथ सेलेक्ट की और ये अनप्राइम के साथ। उससे होगा क्या, अब ये 0 सिलेक्शन नीचे वाली यूनिट को डिसेबल कर देगी और इधर 1 जा रहा होगा इनेबल। इट मीन्स जब 0 सेलेक्ट करोगे, ये दिखाया जा सकता है, जब हम 0 सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे डिसेबल होते हैं और ये इनेबल। तो इनेबल की वजह से जो इन्फॉर्मेशन इन 4 पे होगी वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी और आगे और गेट में भी वो इधर होगी। तो हमने देखा, हमारे पास 4 बिट ये इन्फॉर्मेशन है और 4 बिट ये है, हमने दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है। तो 0 करेंगे तो ये 4 बिट आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर आप 1 करोगे तो 1 के केस में ये इनेबल हो गए, ये डिसेबल। तो ये इनेबल होने की सूरत में सारी डिपेंडेंसी B0 B1 B2 B3 पे चली गई। तो जो वैल्यूज़ होंगी वही आपकी आउटपुट होगी एंड गेट्स की, और यही आपकी आगे और गेट्स की आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं ये 1 किया तो 2 इनपुट्स हैं, हर इनपुट 4 बिट लॉन्ग, तो 1 पे ये 4 बिट सेलेक्ट हो रही हैं और 0 पे ये 4 बिट हो रही हैं। तो आपने इसको ब्लॉक डायग्राम अगर देखें, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम, और आपने सर्किट में देखा तो आपके पास जो सिलेक्टर था क्वाड्रपल 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स के नाम से, तो आप देखें कि ये ब्लैक 2x1 एक मल्टीप्लेक्सर है विद कॉमन सेलेक्ट, ये ब्लू 2 एंड गेट्स और एक और, ये मिलके दूसरा 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये कलर में तीसरा, और ग्रीन में 4th मल्टीप्लेक्सर है जो 2x1 साइज़ का है। और ये 2x1 कितने टोटल हो गए, 4। तो इसलिए इनको क्वाड्रपल 2x1 लाइन मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। तो इसकी ब्लॉक डायग्राम इधर यूज़ करते हैं, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम। तो आप देख सकते हैं A है, A0 A1 A2 A3, B0 B1 B2 B3, 2 इनपुट्स हैं, एक 4 बिट लॉन्ग है, दूसरी भी 4 बिट लॉन्ग। आप जब 0 करते हैं तो ये सिलेक्ट होगी, और अगर आप 1 करते हैं तो ये सिलेक्ट होगी। तो ये आपका था क्वाड्रुपल 2x1 मल्टीप्लेक्सर। वही चीज़ इधर थी, 4 इनपुट्स इधर हैं, इनपुट 1 जो है 4 बिट इधर है और दूसरी इनपुट की भी 4 बिट है। 0 करेंगे तो इन में से ये सिलेक्ट होगी और 1 करेंगे तो इन में से
ये सिलेक्ट होगी। तो ये सिलेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं बीसीडी एडर का स्ट्रक्चर। बीसीडी एडर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये जो बीसीडी एडर है 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर से मिलके बनता है। तो 4 बिट बाइनरी पैरेलल आप देख चुके हैं। 4 फुल एडर्स को अगर आप इस तरह से ज्वाइन कर दें कि हर एक का कैरी आउट दूसरे का कैरी इन बन जाए, तो ये 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर बन जाएगा। आप दो इनपुट्स इधर दें, ए भी 4 बिट में है और बी भी 4 बिट में दें, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो वही इधर शो हो रहा है, इसके अंदर ये यूनिट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप 4 बिट देते हैं और इधर 4 बिट देते हैं तो इधर आपको उसका आंसर मिलेगा। तो इशू ये है क्योंकि ये बाइनरी एडर को आपने बीसीडी एडर बनाना है, तो 0 से 9 तक इनपुट आप देख सकते हैं और 0 से 9 तक ही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप इनपुट ऐसी दें कि इन दोनों का जो सम है वो आपका 9 से एक्सीड कर जाए, तो एरर आएगा इस बिट में। तो बीसीडी एडर की बुक में जो आपने उसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें आप देख चुके हैं कि जो फ़र्ज़ करें मैं इधर 5 देता हूँ और इधर 7 देता हूँ, तो 5 + 7 आंसर 12, जबकि बीसीडी एडर में यहाँ 12 नहीं आएगा। तो हमें 12 चाहिए, उसके लिए हम करेक्शन लॉजिक यूज़ करते हैं। एक और 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर ले लेते हैं। तो ये जो इनपुट्स हैं ये तो डायरेक्ट दे देते हैं, तो ये भी डबल काम करेगा। अगर आपकी इनपुट्स हैं, जो दो इनपुट्स आपने बीसीडी में दी उसका आंसर 0 to 9 रेंज में है, तो जो आंसर है एज इट इज़ इधर आ जाएगा और इधर 0 में ऐड करके वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आंसर 9 से एक्सीड कर जाए तो उसमें अगर 6 ऐड कर दें तो आंसर ठीक हो जाता है। तो वो 6 ऐड करने की लॉजिक इधर बनाएंगे। तो ये करेक्शन लॉजिक आप बुक में पढ़ चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये लॉजिक करेक्शन की आपने उधर डिज़ाइन की होगी, ये लॉजिक लगा दें और इसको इस आउटपुट को इसके साथ ज्वाइन कर दें, इनको ज़ीरोज़। होगा क्या, 9 तक अगर आंसर है, इन दोनों इनपुट्स का अगर आंसर 9 या 9 से बिलो है तो ये सेम आंसर इधर चला जाएगा और उस सूरत में आपका ये जो करेक्शन लॉजिक है ये 0 जनरेट करेगी आउटपुट पे। तो ये 0, ये दोनों 0 हैं, 0 इधर आई, ये दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। तो एक्चुअली अगर आपका आंसर 9 में है, दूसरे बाइनरी पैरेलल एडर को 9 दे दें और इधर करेक्शन लॉजिक इस तरह है कि 0 आए, तो 9 + 0 मीन दूसरा एडर क्या करेगा, प्लेन उस 9 को इधर आंसर रिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि 9 एडर के थ्रू लेके आना है, तो 9 में से 0 प्लस करके एज इट इज़ 9 हम रिसीव कर सकेंगे। और अगर आपका आंसर 9 से ऊपर हुआ तो ये करेक्शन लॉजिक इधर 1 जनरेट करेगी, ये वाली, वो 1 इधर आ जाएगा, इन दोनों के साथ ज्वाइन हुआ है 1 1, तो ये क्या बन जाएगा 0 1 1 0 यानी 6। तो आपका जो आंसर आ रहा है जो कि गलत है उसमें से 6 ऐड होके आपकी बीसीडी में आउटपुट आ सकती है। तो जो बीसीडी एडर अभी ब्लॉक डायग्राम थी उसके अंदर फर्दर ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर के 2 यूनिट्स और इसकी ये 2 एंड गेट्स और एक और गेट्स, और इसकी एरर की करेक्शन लॉजिक इस तरह से बनाई गई है कि आप इधर 2 इनपुट्स दें, वो आपको इधर आंसर मिल जाए। तो इस करेक्शन के बाद हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारा आंसर क्या होगा। जो भी होगा हमारा आंसर, अगर हमारा आंसर वैलिड है बीसीडी में, क्योंकि 0 to 9 इनपुट्स देनी है और आंसर भी अगर बीसीडी में 9 की रेंज में आता है तो 0 ऐड होके 9 मिलेगा। और अगर आपको इधर से दोनों का आंसर 9 से एक्सीड करता है तो इस आंसर में 6 ऐड करना है, वो इस करेक्शन लॉजिक से इधर से 1 जनरेट होगा और ये 6 ऐड होके आपको इधर से आंसर मिल जाएगा। अगर आप लैब में कंस्ट्रक्ट करना चाहें 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर के आईसीज भी मिल सकते हैं। इस नंबर का सर्च कर लें गूगल से, आईसी होगा जो 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को यानी उसमें कंप्लीट फंक्शन है उसका, 2 यूनिट ले लें
और इस तरह एंड और गेट लगा के ये आप लॉजिक बना के लैब में BCD एडर बना सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है आईसीज तो हर यूनिट के अंदर ये 4 फुल एडर्स यूज़ हैं और हर फुल एडर के अंदर एक्सक्लूसिव गेट और एंड गेट्स यूज़ किए हुए हैं। तो स्क्रैच लेवल पे भी आप ये खुद से बना सकते हैं। आपको एक कंप्लीट लॉजिक मिल गई कि ये आपका एक्चुअली एरर फ्री BCD एडर है। इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या होगी, ये वाली। तो आपने देखा कि 2 इनपुट्स हैं 4 बिट लॉन्ग, एक कैरी इन है, एक कैरी आउट और एक 4 आउटपुट्स। सेम वही है, ये आपकी BCD की ब्लॉक डायग्राम जो कि आपने इस तरह से यूज़ की हुई है। तो ये थी आपकी इसकी डिटेल। अब आप देख सकते हैं, आपने ये भी बनाना सीख लिया कि 2x1 4 मल्टीप्लेक्सेस से किस तरह से आप ये सिलेक्टर बना सकते हैं। फिर आपने ये भी सीख लिया कि 9th कॉम्प्लीमेंट अगर आपने लेना हो किसी BCD इनपुट का तो वो कैसे लेते हैं। तो आप इन तमाम ब्लॉक डायग्राम को अगर लैब में बनाना चाह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप इस तरह से डिज़ाइन करके BCD एडर और सबट्रैक्टर एक ही यूनिट में बना सकते हैं। थैंक यू।